ये हर साल हज कहाँ से करता है, पैसे कहाँ से आते हैं? हो ना हो दावत इस्लामी का चंदा। ये इसकी वजाहतें मैंने पहले की भी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी मैंने दावत इस्लामी का 1 रुपया भी अपनी जात पर इस तरह इन्हें के खर्च नहीं किया। इस तरह ये लोग बताते हैं मकान बना लिया तो ये कर लिया वो कर लिया, नऊज़ु बिल्लाह हज के चंदे से करते हैं। कभी भी नहीं किया। मुझे अल्लाह ने इज्जत बख्शी, ये उसकी नेमत अता की हुई है, उसका करम है कि 12 ऐसा 1 से ज्यादा आशिकान से मुझे ऑफर करते हैं कि हमारे पैसे से हज के लिए जाओ। इसी तरह उम्रे में भी यही हो रहा है, हमारे पैसे के लिए। तो कोई बोलता है हमारे पैसे से जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं दावत इस्लामी के चंदे से जाऊँ। मैं को यार पागल आदमी हूँ, सवाब के लिए काम शुरू किया है, सवाब के लिए काम हो रहा है, मैं दावत इस्लामी के चंदे से हज करूंगा तो सवाब मिलेगा गुनाह मिलेगा, इतनी तो समझ आती है ना मुझे यार। तो यूं मतलब लोग मतलब शुबहात शुकूक प्रोपेगेंडा, जैसे अभी मैंने बताया कि वो जरा कुछ मसला हुआ तो पाबंदी लग गई लिहाज पर, अब मदीने नहीं जा सकता। शुरू हो गए ना होने वाले, यार सोचा करो यार। तो ये इसी तरह बेचारे हमारे जिम्मेदार हैं, इनको भी बोलते हैं, ये खा जाते हैं, ये यूं करते हैं, खुर्द-बुर्द करते हैं, क्या यार। तो ये मैं आपको नसीहत करता हूँ, वसीयत है कि मेरे मरने के बाद भी, क्योंकि दावत इस्लामी की हमने जो एक निज़ाम बनाया हुआ ना, उसमें पैसे खा जाने का हिसाब किताब नहीं हो सकता। हत्तल इम्कान मतलब हमने अपनी कोशिश की और उलमा और सब ये हमको मतलब नहीं कि इनसे पूछ पूछ कर हम कर रहे हैं। तो इस तरह मतलब ये कि मेरी मौजूदगी में भी किसी की बातों में आना नहीं, चाहे उसके साथ कितने भी टाइटल लगे। तो बहरहाल ये कि अगर मेरे पहले मेरी मौजूदगी में या मेरे बाद अगर कोई कहे कि ये पैसे खा गया फुना या पैसे खा के बैठा है, आप कान बंद करें ना, या बोलना सबूत लाओ, कम से कम ना शरई सबूत तो हो यार, जिसको इस्लाम तस्लीम करे कि ये सबूत है। ऐसा सबूत लाओ यार, हम इसको मतलब 1 सेकंड भी दावत इस्लामी नहीं रखेंगे, निकाल देंगे हम लोग यार। हमको ऐसा ना चले कि जो पैसे खा जाता हो चंदे का, तो फिर हम तो रख कर क्या करेंगे यार? दुकान के पैसे कोई खाएगा तो आप थोड़ी उसको नौकरी रखोगे यार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी की बातों में मत आना कि चंदा जो है ना ये एक तंजीम की रीढ़ की हड्डी होती है। चंदे से तंजीमें चल रही होती है, मस्जिदें भी चंदे से चल रही होती है। चंदा बंद हो जाए, इमाम भी चला जाएगा, मौजिन भी चला जाएगा, तनख्वाह नहीं देंगे, बिजली भी चली जाएगी, सब कुछ पेमेंट ही, तो मस्जिद कैसे चलेगी यार? तो इसी तरह मतलब दीगर इदारे जो दीनी होते हैं सारे चंदों से चल रहे होते हैं। तो दावत इस्लामी भी अल्हम्दुलिल्लाह फंड्स से चल रही है, चंदों से चल रही है। मेरी बात सुनिएगा कि आप चंदे से कभी भी नहीं गए मदीना शरीफ। मैं कहता हूँ कि आपने पानी भी नहीं पिया दावत इस्लामी वालों के चंदों से। ये जो लोगों को आपने अपना डाई हार्ट फैन किया है, फॉरेन कंट्री के लोग और यहाँ माशाल्लाह जो मेहमान काफी अमीर और रईस है, वो जो आपको माशाल्लाह से उम्रे की और हज की और वर्ल्ड ट्रैवलिंग की जो टिकटें देते हैं आपको, आपके बच्चों को, आपके पूरे खानदान को, वो जो आप देते हैं, तो क्या वो हलाल है? क्या इस्लाम के अंदर रहते हुए, इस्लाम के ऊपर चलते हुए ये तमाम चीजें हलाल है? तो फिर तो इसका यही मतलब है कि आज तक आपने अपनी मेहनत की हलाल की कमाई से कभी भी जो है वो हज या उम्र जैसी सादत को हासिल नहीं किया। ना आपने, ना आपकी औलाद ने, ना उन शूरों ने। सब लोगों के डोनेशंस पे जाता है और इनको भी डोनेशन कहा जाता है, या चलो गिफ्ट समझ लो। बात तो सही है। अब मैं ये काम कर रहा हूँ, कल को एक बंदा कहता है भाई मैं आपको ना 20 लाख रुपए दे रहा हूँ, आपने मदीना शरीफ जाके हज पढ़ना और मेरी दुआ करनी है। उसका मैं क्या मतलब समझू? मैंने इस दीन का कौन सा काम कर दिया जो मुझसे इतनी मोहब्बत और आशनाई की जा रही है? भाई मैं तो लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि भाई ये सच है, ये गलत है, खुद अपनी आंखें खोलो, देखो, पढ़ो। तो उसमें अगर वो ये काम कर रहे हैं तो क्या ये मेरे लिए हलाल हो जाएगा? और 100 बंदे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि हम आपको पैसे सेंड कर रहे हैं 20-20 लाख रुपए, तो आप हमारे पैसों से हज करें, आप हमारे पैसों से हज करें। अब 100 बंदों ने 20-20 लाख सेंड किया, मेरे पास 2-4 करोड़ हो गया, और गया मैं एक बंदे के पैसे से, तो बाकी पैसा पैसा ही पैसा होगा। और वो टिकट लेके तो नहीं आते होंगे ना, अकाउंट नंबर दिया होगा, सेंड करके कह देते होंगे सर स्क्रीनशॉट है, आप हमारे पैसों से जाएं, आप हमारे पैसों से जाएं। लोगों को क्या पता? अंदर खाने बड़ा बिजनेस है। तो क्या ये हलाल है या हराम है? मुझे तो खैर इस चीज का नहीं पता। आप मुझे बताइएगा कि ये तमाम चीजें ये जो आप कर रहे हैं और आपके खानदान वाले और ये शूरे कर रहे हैं, ये हलाल है? अगर हलाल है तो चलो मैं भी कुछ सकीम लड़ाऊं, मैं भी मदीना शरीफ देख के आऊँ। तो मेरी औकात नहीं है कि मैं एक शहर से दूसरे शहर जा सकूं। मदीना शरीफ तो बहुत दूर की बात है। अबे साले, अल्लाह ने बुलवाया तो चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे लाने पड़ेंगे। जब पैसे खुले ढुले आ जाएंगे तो अल्लाह ताला करम फरमाएंगे, हम चले जाएंगे। तो आप बताइए हलाल है या हराम है? फिर मैं भी जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ मेरे भी कोई पासपोर्ट बनवाओ, जो कि आज तक नहीं बना। मैं भी मदीना जाता हूँ, अकाउंट नंबर मैं आपको शेयर करूंगा, मुझे मदीना भिजवाओ या वर्ल्ड वाइड टूर करवाओ। मेरा बड़ा दिल करना, बड़ा प्यासा हूँ घूमने फिरने का। मेरे बात तो आपको अत्तारी गटरों में भी मिलेंगे जो कहते होंगे हम अत्तारी हैं, हालांकि वो अत्तार की बनाई हुई दावत इस्लामी ये मुखालफत कर रहे होंगे। व्हाट इज दिस यार? जब अत्तार को मानते हो तो अत्तार की तंजीम को क्यों नहीं मानते?
अत्तार ने जिसको मुफ्ती कहा है, आप उसको क्यों यार मुफ्ती तस्लीम नहीं करते हो? अत्तार ने जिन अराकीन शुरा को, मैं एक रुकन शुरा मेरी मंजूरी से आता है अब भी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्यों ऐसी यार बात? अत्तार की रुकन शुरा, हम अत्तार को मानते हैं, इलियास सही आदमी है, शुरा खराब, निगरान खराब, फुला खराब। यार मैं जब सब इनको मैं मतलब मानता हूं इनको, तो आप जब आपको आंखें बंद होनी चाहिए जो अपने आप को अत्तारी कहते हैं। तो चाहे वो लाख कस्में खाकर अत्तारी का, उसका अत्तारियत से क्या ताल्लुक है? जो मेरी दावत इस्लामी के खिलाफ झंडा चढ़ाए माअल्लाह, और मेरे दावत इस्लामी को जो लेके चल रहे हैं वो बुरा भला बोले और इन पर गबन के इल्जाम लगाए। इनका ना अत्तारियत से ताल्लुक है, ना ऐसे लोगों का दावत इस्लामी से कोई ताल्लुक है। मैं इन सबको दावत इस्लामी से फारिग करता हूं, अगर थे भी तो कल तक, आज नहीं है वो। ये कान खोल के सब सुन ले। ये कहते हैं कि हम दावत इस्लामी वाले हैं, झूठ बोलते हो। दावत इस्लामी वाले ऐसा होता है, मैं फुला का बेटा हूं लेकिन मेरा बाप है ना यार, नौकर ऐसा रखा है, पैसे खा जाता है, बाप को पता है लेकिन बाप इससे डरता है। बाप को तो इन लोगों ने, बेटों ने या ये नौकरों ने यरगमाल बना लिया, कैप्चर कर लिया, जैसा बोलता है करता है। तो मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं, ये यार ये फुला फुला जो है ना, बस इनके हाथों में खिलौना बना हुआ है, ये खेलता है, तुम ये जैसा बोलते हैं बस ये वैसा ही करता है, तो कुछ समझ नहीं पड़ती। अरे मेरे भाई, उंगली पकड़ के चलाना किसने सिखाया यार? ये तो सुनो यार, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के पहले आपको जानता कौन था यार? तो इस तरह मतलब आपको बातें मेरे बाद भी कोई करे ना, खुदा के वास्ते उनकी बातों में नहीं आना, अगर आप अत्तारी। चले आज ये तो क्लियर हो गया कि ये जितने भी डिफॉल्ट हुए हैं दावत इस्लामी के अंदर, और ये जो इमरान अतारी पेट भर भर के झूठ बोलता रह गया कि बाबा इलियास कादरी के पास करामते हैं, बहुत बड़ा करामती बाबा है इमरान अतारी, हबीब अतारी, ये जो शूरे हैं, दो अहम शूरे, तो इन्होंने जो भी आपके बारे में कहानियां घड़ी हैं, आज फिर हम इनको सच मानेंगे कि आपकी मौजूदगी में की गई। पहले हमें लगता था कि ये जो करामत आपके बारे में बताते हैं ना कि नबीनों को आंख, आप टाइम ट्रेवलिंग करते हैं और ये माजी में चले जाते हैं, फ्यूचर में चले जाते हैं, और आपके जो एक मामूली से यार दोस्त है, चाय साथ पीते हैं जो आपके, उनको रोजा रसूल से नजर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालियों के करीब आए, फिर बाहर निकले और मुझसे पूछते हैं बताओ क्या मांगते हो? मैंने कहा कुछ नहीं, फिर वो वापस चले गए। तो इन तमाम चीजों का उम्मत को जवाब चाहिए कि अगर आप इतनी करामतें कर सकते हैं तो फिर आज क्यों नहीं कर रहे, जब उम्मत को, नबीनों को आपकी जरूरत है? आज वो दादा साहब की घोड़ी कहाँ जो है वो क्या करवाने गई हुई है? दादा साहब की घोड़ी घुटनों और पट्टों के दर्द के लिए पड़े तो कोई भी मतलब सेहतयाब हो सकता है। आज आपने क्यों अपने आप को स्पेशलाइजेशन की टीम, डॉक्टर्स की अच्छी टीम, थेरेपिस्ट, अच्छे से अच्छे थेरेपिस्ट आपके इलाज कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं इतना चलना है, उतना चलना है, ये नहीं खाना, वो खाना है, ऐसे बैठना है, नरम बिस्तरे पे बैठना है, ज्यादा नहीं चलना। क्यों इस उम्र में आके घोड़ियां कहाँ चली जाती है? मतलब अब ये हम जवानों पे घोड़ियों को टोट के काम करेंगे? तो ये अवाम को बगलोल करने के लिए टोट के बताए फलां बुजुर्ग से तशबीह है, फलां बुजुर्ग ने बताया, फलां ने कहा। तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था लेकिन बुजुर्गों की बात है तो फिर हमें माननी पड़ेगी। तो फिर इन डिफॉल्ट्स का मतलब है कि आप इस बराबर के शरीक। तो खैर ये तमाम वीडियो जहां तक थी, उम्मीद करता हूं कि आपको तमाम एक्सप्लेनेशन पसंद आ चुकी होंगी। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दीजिएगा। आदि टेक को इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये भी मेरे बचपन का वाकया है कि मैं एक बार जो है वो कोई चॉकलेट खा रहा था, तो उसकी जो ना वो जो पन्नी होती है, रेपर बोलते हैं ना, रेपर, ये सोने के कलर का था। तो मैंने वो खोल के मैंने फेंकने लगा, तो मेरे सुनने फरमाया इसको फेंके नहीं। तो उसमें सवाल करने ही लगा तो मेरे सुनने खुद ही फरमाया कि सोने की जालियां। तो फिर इसके वास्ते में रुक गया। ओके जी।